हाय अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू फाइन एंड डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आजकल वेदर बहुत ही अमेजिंग है, आए दिन बारिश होती है एंड इस जो ना मौसम में या तो बंदे को घूमने का दिल करता है या फिर बंदे को खाने पीने का और सोने का दिल करता है। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन था कि मैं काफ़ी लेट जागती हूँ आजकल, क्योंकि ऑब्वियसली नींद पूरी करनी होती है। गर्मियों में तो नींद पूरी नहीं होती, जल्दी आँख खुल जाती है गर्मी की वजह से। तो आजकल ये है कि नींद भी पूरी हो रही है और मज़े मज़े के खाने भी मिल रहे हैं। सो यहाँ पे ये था कि मैं सोई हुई थी तो भाई ने आके मुझे कहा कि उठो, मैं नाश्ता लेकर आया। मैंने कहा वाह, ये तो अच्छी बात हो गई है। फिर वो चले गए थे सुबह सुबह ही जाके नाश्ता लेने के लिए, क्योंकि वैसे जल्दी नाश्ता मिलता है, इसके बाद ख़त्म हो जाता है 11-12 तक। तो फिर वो नाश्ता लेकर आ गए थे, जल्दी ही लेकर आ गए थे। फिर आके उन्होंने उठाया कि उठो हम नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते में वो लेकर आए थे चने और नान। फिर मैंने कहा चलो अब किया, चने और नान आ गए तो मैं ऐसा करती हूँ चाय बना लेती हूँ। फिर मैंने चाय बनाई और जो गंदे बर्तन थे वो मैंने सिंक में रख दिए थे, किचन जो मैंने समेट दिया था। और मैंने कहा चलो फिर सारे बैठ के गट्टे नाश्ता कर लेते हैं। फिर ये था कि नान थे, मैंने कहा वो नान वाले जो पराठे होते हैं वो ज़्यादा मज़ा करते हैं, बट वो सिर्फ सिंपल नान लेकर आए थे। अक्सर हम लोग कॉलेज में मंगवाते हैं तो अंकल पता नहीं तंदूरी नान था, मतलब इस तरह से कि तंदूरी पराठा था, इस तरह से कोई चीज़ लेकर आते थे। तो वो भी चनों के साथ बहुत मज़ा करता था। खैर भी मैं इनको हॉट पॉट में रख दिया था। मैंने कहा ये ठंडे ना हो, साथ में जब तक चाय बनती है तब तक हॉट पॉट में रख लूँ। और इसके बाद जो है वो मैंने कहा मैं चनों को जो है वो बोल में निकालूँ। यहाँ पे जो हमारा ये कैबिनेट है इसका शीशा जो है वो टूट गया है, मतलब क्लिप कहीं टूटा हुआ था, मैंने यूँ खोला तो नीचे आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह टूटा नहीं था। तो साथ में ये था कि चाय भी रेडी हो गई थी और साथ में मैंने बर्तन जितने भी थे किचन के वो समेट समूट के रख दिया था। और साथ ही मैंने चीज़ें भी बोल में निकाल ली थी। और इसके बाद फिर मैंने चटाई बिछाई, क्योंकि हमारा ये होता है कि आजकल सारे घर ही होते हैं, लेट आते जाते हैं, तो मोस्टली जो है वो हम लोग नाश्ता जो है इकट्ठे करते हैं। मुझे तो आजकल बस यही दिल करता है कि या तो इस मौसम में घूमो फिरो, या तो सही रहो, या कुछ अच्छा खाते पीते रहो। तो आपको क्या दिल करता है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे मौसम में ज़ाहिर सी बात है यही काम करने को दिल करता है। फिर इसके बाद एज़ यूजुअल किचन की सफाई की और बाहर से सिस्टर ने सफाई कर दी था, मैं घर उसने साफ़ कर दिया था, किचन मैंने साफ़ कर दिया था। और फिर जो बस ऐसे ही दिन गुजर गया और फिर शाम के टाइम हम लोग छत पे चले गए। और छत पे जो था मौसम बहुत ही मज़े का था और सही तूफ़ान चल रहा था। मैंने बट वहाँ पे मैंने बहुत कुछ बोला है, बहुत बातें की थी आपसे, बट ना जब मैंने उनको सुना इतनी तेज़ हवा थी, इतनी तेज़ हवा थी, कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं बोल क्या रही हूँ और क्या नहीं बोल रही। सो दैट्स वाई मैंने कहा चलो छोड़ो, इसको ना म्यूट ही कर देती हूँ, तो इस वजह से मैंने इसको म्यूट कर दिया है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आजकल वेदर बहुत मज़े का है। आजकल कुछ काम है ही नहीं, वैसे खाओ पियो और मतलब वेदर मज़े का है, यही आज का सीन चल रहा है। एंड फिर हम लोग यहाँ पे मैं नाबी सिस्टर मीहा हम सारे यहाँ पे खेलते रहे और मौसम को एंजॉय करते हैं, वीडियोज़ बनाते रहे। बट आजकल प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही तूफ़ान आता है ना तो मुझे एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही सीन था कि मुझे एकदम से ना एलर्जी हुई कि हवा आती है तो डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं तो मेरा ना साइनस जो है बिल्कुल बंद हो जाता है, तो फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए भी यहाँ पे मुझे फ्लू भी हो गया था। वहाँ पे लग रहा है वो सही है, लेकिन इस तरह से काली काली काले काले बादल आए हुए हैं। तो सुन लिया होगा आप लोगों ने कि मैं ना कितनी बातें कर रही थी, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो रोज़ यही सीन होता है ना, तूफ़ान आ जाता है, तूफ़ान आ जाता है, फिर ये है कि वही डस्ट सारी अंदर आ जाती है और फिर डस्टिंग करो, फिर ये करो वो करो। इस मसले को ना सिर्फ गर्ल्स ही समझ सकती हैं, क्योंकि बेचारियाँ वही सफाइयाँ करती हैं और उनको आइडिया होगा कि कैसे बेचारी क्लीनिंग करती हैं। और इसके बाद फिर से ना उनको दोबारा से साफ़ करना पड़ता है घर को, क्योंकि डस्ट ना आए दिन तूफ़ान आ जाते हैं, फिर डस्ट आ जाता है, फिर सारा घर गंदा हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास है जी एक अदद बेचारा एलोवेरा का प्लांट है। इसको पहले नीचे रखा हुआ था और फिर इसको ढक के हम लोगों ने ऊपर रख दिया। और ये आजकल ज़ाहिर सी बात है कितनी गर्मी थी तो ये ड्राई हो रहा था, तो भी मैं कोशिश करती हूँ इसको रोज़ पानी देने की, ताकि मैं इसको दोबारा से लाइव करूँ और फिर मैं इससे फ़ायदा उठाऊँ, क्योंकि इसको मैं यूज़ करती हूँ जिससे मेरी स्किन बहुत अच्छी होती है, ग्लो करती है। और कैसे यूज़ करती है इंशाल्लाह ये थोड़ा सा ग्रीन हो एक्टिव होगा, फिर इंशाल्लाह मैं इसकी रेमेडी आपसे शेयर करूँगी और इससे भी आप लोग भी फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, इसको आप लगा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, मतलब डिफरेंट तरह से आप यूज़ कर सकते हैं बहुत डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो अपने घर में ज़रूर एलोवेरा का प्लांट लगाइएगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सही काले बादल, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 100% छोटी थी कि बारिश होएगी और अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो रही है। और सारी डायरेक्शन इसकी इस साइड पे है हवा, क्योंकि इधर है तो खाना खा गए इधर से। हाँ मैं भी खा के, मम्मा गई हुई है, किधर गई हुई है
हेलो नाबिया, ये मेरी क्लासेस लाई थी क्योंकि भी वो डस्ट बहुत ज़्यादा थी, मेरी आइज़ में जल्दी भी ख़ारिश होती है और इस वजह से भी नाबिया ने क्लासेस ले लिए। लाइट बिल्कुल भी, बल्कि मैं फ्लैश ऑन करूँ ना, लाइट ऑन कर दिए। चलो फातिमा जाओ बारिश में। ओह माय गॉड, वो देखो अभी तो नहीं कर रही है। यहाँ भी जाओ, बारिश हो रही है। वाह बारी हो रही है। नजर नहीं आ रहा। वो देखो ना, ये बर्फ के पास है, पीस उठा लो। ये दिखाओ, मुझे दिखाओ। वाह, अमेजिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने बर्फ दी। अल्लाह जी आपका लाख लाख शुक्र। थैंक यू अल्लाह। ये देखो, ये बर्फ उठा लो, ये देखो। वाह, बर्फ आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सख्त है, उठा लो। वो भी बर्फ है, वो उठा लो आप वहाँ से। अल्लाह, थैंक यू अल्लाह। ओह माय गॉड, बहुत जोर से उठो, पीछे आ जाओ, बस लाइट आ जाए ताकि रात सुकून से गुजरे। फिर इसके बाद हम लोग नीचे आ गए, मगरिब वगैरह की नमाज पढ़ी और फिर रात को लाइट भी आ गई थी। शुक्र है, लाइट का पहले वेट करते रहे, फिर लाइट आ गई थी। फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया और उसमें रोटी बनाई, क्योंकि रोटी मुझे बनाना वैसे भी अच्छा नहीं लगता, बट ये था कि मैंने बना लिया। मेरा मूड कर रहा था कि मैं खाऊँ। फिर मैंने भाई को कॉल की, मैंने कहा यार किधर है, कुछ खाने के लिए लेकर आना ना। तो वो कहते हैं क्या लेकर आऊँ, मैंने कहा कुछ चिकन टिक्के शिक्के ले आना। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर वो टिक्के ले आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कॉल जो कहते हैं कॉल करती हैं तो वो चीज़ आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये था कि दिल कर रहा था कि मतलब टिक्के शिक्के हों साथ में, तो मैंने उन्हें कॉल अभी की थी। मैंने कहा अगर आप घर नहीं आ रहे, तो अगर रास्ते में नहीं है तो फिर आप ऐसा कीजिएगा, ले आइएगा। तो वो कहते हैं अच्छा रोटी का सुनाओ। मैंने कहा रोटी मैं बना रही हूँ, आप ऐसे कीजिए जैसे मेरे लिए 2 रोटियाँ ले आना। तो मैंने अपने लिए, क्योंकि मुझे बाहर की रोटी बहुत अच्छी लगती है, तभी मैंने अपने लिए 2 रोटियाँ मंगाई थी। बाकी क्योंकि मैं बना चुकी थी, लास्ट रोटी थी कि 1-2 रहती थी, तो मैंने कहा नहीं बाकी मैं बना चुकी हूँ, आप ऐसा कीजिएगा मेरे लिए सिर्फ ले आइएगा। तो फिर ये है कि फिर वो भी आ गए थे साथ ही, और तब तक मैं खाना भी बना चुकी थी। फिर हम लोगों ने बाहर ही बैठ के खाया, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और साथ में ये भी अभी भी स्टिल बारिश हो रही है जब मैं मतलब वीडियो एडिट कर रही हूँ। और अभी मुझे दिल कर रहा है कि मैक्रोनी बना के मैं वो खाऊँ, तो बस यही दिल करता रहता है आज कुछ खाने पीने का ही। सो यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। होप सो यू लाइक माई वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।